वेलकम बैक क्लास। टुडे वी विल बी स्टडिंग पार्ट 3। कंटिन्यू करेंगे हम लोगों ने अभी तक चीज़ें देखी कि कैसे ट्रेडिशंस आते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है, कैसे वो अनटचेबल्स को, विमेन को, दे इन्वॉल्व दीज पीपल हु वर कंसिडर्ड इनएलिजिबल बाय ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस, कैसे वो कई सारी चीज़ों डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ग्रेटर ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। नाउ इन दिस पार्ट वी विल कंटिन्यू विद रिलेशंस विद द स्टेट एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो हम लोग इस पार्ट में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब आप देखोगे कि जो है रिलेशंस विद द स्टेट में क्या होता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, यहाँ पर आप एविडेंस पाओगे कि यू विल सी एविडेंस ऑफ स्टेट्स गिविंग पैटर्नेज टू पर्टिकुलर रिलीजन। इस एविडेंस ऑफ स्टेट्स गिविंग पैटर्नेज, है ना, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ ग्रांट, है ना, कि जैनिज़्म को सपोर्ट करने के लिए, उनके टेम्पल्स बनवाने के लिए उनको लैंड दे दी गई, उनको पैसा दे दिया गया, उनके गुरु को, उनके क्या कहते हैं महावीर, जो भी उनके कई सारे तीर्थांकर्स थे, उनके टेम्पल बनवाए गए। इस तरीके की बातों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ यू विल फाइंड कि बुद्धिज़्म के लिए स्तूपा बनते हैं, बुद्ध के टेम्पल बनते हैं और पेंटिंग्स बनती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं with the patronage of states, मतलब states were patron of giving these people amount of money, land, है ना, जगह जहाँ पर ये लोग अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कर पाएँ, प्रमोट कर पाएँ, इस तरीके की। तो आप यहाँ पर देखोगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जो है सपोर्ट मिलता था जनरली मर्चेंट एंड आर्टिजन कम्युनिटीज़ से। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये था कि मर्चेंट और आर्टिजन जो होते थे दे वॉन्टेड पीस, है ना। तो पीस का मतलब क्या हो गया? सैक्रिफाइस ना करनी पड़े, चीज़ों को देना ना पड़े। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में दीज रिलीजन्स वर कंसिडर्ड एज पीसफुल, क्योंकि यहाँ पर कोई इलाबरेट रिचुअल या फिर सैक्रिफाइस नहीं होती थी जो पुराने वैदिक टाइम्स पर वैदिक रिचुअल्स में होती थी। तो इस वजह से जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ थी, आर्टिजन कम्युनिटीज़ थी, मतलब आर्टिस्ट थे, कारपेंटर्स थे, सारी चीज़ें, ये लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को प्रेफर करते थे। बट जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को मेनली रॉयल पैटर्नेज जो मिलता था वो बहुत कम मिलता था, रेयरली मिलता था, मतलब बहुत कम ही किंग होते थे जो जैनिज़्म या फिर बुद्धिज़्म से एसोसिएट होते थे। जैसे आप देखोगे कि आप कई सारे किंग्स को पाओगे कि वो जनरली प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू टेम्पल्स बन रहे हैं आपके बड़े बड़े दूसरी हर जगह पर, है ना, विद इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो आप देख रहे हो कि वो हिंदुज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुज़्म में भी वैष्णव ट्रेडिशन को कोई फॉलो कर रहा है, कोई शैव ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, कोई वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को दे वर फॉलोइंग नॉट विद एज मच ज़ील, जिससे वो लोग इन बाकी ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। और इसमें एक और चीज़ आप देखोगे कि भक्ति सेंट्स, जो तमिल भक्ति सेंट्स थे, इन लोगों ने जो कई सारे श्लोक लिखे, कई सारे जो मंत्र लिखे, उसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑपोजिशन होता था टूवर्ड्स बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो आप ये देखोगे खासकर नयनार्स में, देखिए यहाँ लिखा है, दिस इज़ पर्टिकुलरली मार्क्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ नयनार्स। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये कंपटीशन था। अब एक बात समझिए, भले ही उस समय ट्रेडिशंस थे, नयनार्स, है ना, अलवर्स, ये लोग विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा करते थे। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ये पूरा अलग था। तो एवरीबडी रिक्वायर्स फंडिंग फॉर प्रमोशन, फंडिंग चाहिए, टेम्पल बनवाने के लिए लैंड चाहिए, लोगों से कनेक्ट होने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आपको फंडिंग मिलेगी। तो आप देखोगे नयनार्स के जो कॉम्पोजिशंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अगेंस्ट कुछ चीज़ें होंगी, कि जो भी लिखा हो एग्जैक्टली क्या है वो आपको जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिलती हैं। देन आप देखोगे कि जो चोला रूलर्स थे 13 सेंचुरी में, 9 से 13 सेंचुरी में, इन लोगों ने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को फॉलो किया और इन लोगों ने भगवान विष्णु और शिव दोनों के टेम्पल्स बनवाने के लैंड दी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि इनको पैटर्नेज मिल रहा है सो दैट दे कैन प्रमोट देयर पर्टिकुलर ट्रेडिशन और रिलीजन इन दैट एरिया। साथ ही साथ आप देखोगे कि सम मैग्निफिशेंट शिवा टेम्पल्स इंक्लूड दोज एट चिदम्बरम, थंजावुर एंड गंगईकोंड चोलापुरम। यहाँ पर आप देखोगे चोला रूलर्स ने, जो ये चोला रूलर्स थे, चोला रूलर्स ने शिव टेम्पल बनवाए थे। कहाँ पे? आपके चिदम्बरम में, थंजावुर में एंड गंगईकोंड चोलापुरम में। तो आप
पेट्रनेज दे रहे हैं क्योंकि अपने एरिया में प्रमोट कर रहे हैं, तो टेम्पल्स बनेंगे तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आसपास होंगी, तो साथ ही साथ वो ट्रेडिशंस भी आपका स्प्रेड होगा। और आप देखते हो इसमें कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी बनता है, चोला पीरियड में ही ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनता है शिव एज नटराज। ये भगवान शिव की मूर्ति है डांस करते हुए नटराज, है ना। तो ये भी आपका चोला टाइम पीरियड में बनता है, ताकि एक स्कल्पचर को भी एक आर्टिस्टिक फॉर्म में भी आप चीज़ों को प्रमोट कर पाओ। और वेलाला पेजेंट्स जो फार्मर्स होते थे, नैनार्स और अलवर्स थे, ये लोग वेलाला पेजेंट्स के बहुत रिस्पेक्ट रखते थे, वेलाला पेजेंट्स इनके लिए, नैनार्स एंड अलवर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये लोग बहुत अच्छी बातें बताते थे। इन लोगों ने आप लोगों ने देखा कि इन्वॉल्व किया था पेजेंट्स को, फार्मर्स को, इन सबको इन्वॉल्व किया गया था इन भक्ति ट्रेडिशन, जो पहले कई जगह पर इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। इस वजह से फार्मर्स भक्ति ट्रेडिशन में शैविज़म और वैष्णविज़म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया उनके ऊपर, एंड दे एसोसिएटेड देमसेल्फ विद दीज ट्रेडिशंस। तो जब पेजेंट्स और पब्लिक इससे एसोसिएट करेगी तो रूलर्स विल ऑल्सो वॉन्ट टू एसोसिएट विद दीज रिलीजन्स, बिकॉज रूलर्स को भी ये पता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू बी द किंग, इफ़ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू बीइंग अ किंग, आई वॉन्ट टू कीप माई पब्लिक या माई सिटीजन्स हैप्पी, एंड इन कीपिंग देम हैप्पी उनकी चीज़ों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो चीज़ें हमें भी करनी पड़ेंगी। तो जब वैष्णव ट्रेडिशन और शैव ट्रेडिशन पेजेंट्स को, फार्मर्स को पसंद होगा, दे विल अप्रिशिएट इट, देन अल्टीमेटली किंग विल ऑल्सो अप्रिशिएट, बिकॉज किंग वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज थ्रोन एंड हिज पावर। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कई सारे किंग्स होंगे जो डिवाइन सपोर्ट क्लेम करेंगे ना, कि वैष्णव ट्रेडिशन के सेंट से मिलेंगे, बात करेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आप इस बातें लोगों से कहिए दैट दिस पर्टिकुलर किंग इज़ गिवन अथॉरिटी बाय गॉड, कि उनको चीज़ों को संभालना है। इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे। फिर आप देखोगे तमिल में शैव हेम्स में रॉयल पैट्रनेज के अंदर वहाँ पर क्या होगा, श्लोक का प्रोनाउंसिएशन होगा, श्लोक का, है ना, उसको उच्चारण जिसे कहते हैं हिंदी में, उच्चारण करेंगे उसको, और श्लोक को सुनाएंगे मंदिरों में, लोग उसको सुनने आएंगे, और उसी टाइम पर किंग को या फिर जो अथॉरिटी होगी उसको प्रमोट किया जाएगा कि हाँ ये किंग जो है पर्टिकुलर डेटी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, ताकि लोगों से वो कनेक्ट हो सके। इस तरीके की जब बातें होंगी तो पीपल विल फील ऑब्लिगेटेड फॉर रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देयर रूलर या किंग। और इन सारी चीज़ों को एक टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज किया गया, है ना, उसका नाम था तेवरम। टेक्स्ट मतलब तेवरम। तो तमिल शैव हिम्स मतलब तमिल में शिव भगवान के श्लोक्स को जो टेम्पल में बोले जाते थे, उनका उच्चारण किया जाता था, दोज हिम्स और श्लोक्स वर कंपाइल्ड इनटू अ टेक्स्ट कॉल्ड तेवरम। साथ ही साथ आपको इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलेगा, है ना। चोला रूलर परंटका फर्स्ट ने क्या किया था, अपार संबंदर एंड सुंदरार इन शिव टेम्पल, जो ये आपके नाम दिए ना, अपार संबंदर एंड सुंदरार, ये लोग शैवाइट ट्रेडिशन, नयनार्स ट्रेडिशन के सेंट थे, संत थे। दीज पीपल वर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शैव ट्रेडिशन, अपार संबंदर एंड सुंदरार। तो इनकी इमेजेस भी जब शिव भगवान का टेम्पल परंटका फर्स्ट, चोला रूलर परंटका फर्स्ट 945 AD में इनकी टेम्पल बनवाता है शिव भगवान की, तो उसमें इन जो गुरु होते हैं इनकी भी इमेजेस को बनाता है, क्योंकि ही कंसिडर्स कि ये गुरु भी भगवान शिव के बहुत बड़े डिवोटी थे। तो इनकी रिस्पेक्ट में हमें इनकी भी इमेजेस उस टेम्पल में बनवानी चाहिए एज अ डिवोटी, जो वहाँ पर डिस्प्ले हो, एंड पीपल विल सी कि हाँ ये भगवान के इम्पॉर्टेंट डिवोटीज़ थे और ये किंग से कनेक्टेड थे। तो ये किंग भी इस रिलीजन को फॉलो करता है, ट्रेडिशन को फॉलो करता है, जिसको हम लोग करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी और हम लोग भी किंग के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और किंग हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इस तरीके की बात हुई। फिर आप देखोगे कि वीर शैव ट्रेडिशन, है ना, वीर शैव ट्रेडिशन आप देखोगे इसमें। इसके आगे हम लोग पार्ट 4 यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब वीर शैव ट्रेडिशन कहाँ स्टार्ट होता है, कर्नाटका में स्टार्ट होता है। ये कर्नाटका में स्टार्ट होता है
तो वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर एक ब्राह्मण थे बसावन, उन्होंने शिव भगवान के डिवोटीज़ के लिए अपना एक ट्रेडिशन खुद से एक बनाया, उसको बोलते हैं वीर शैव ट्रेडिशन, जिनको बोलते हैं वीर शैव, हीरोज़ और शिव, या लिंगायत, वेयरर्स ऑफ द लिंग। भगवान शिव का जो लिंग होता है आपने देखा होगा, जो उसका फॉर्म होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, है ना, ब्लैक स्टोन के फॉर्म में, उसको ये लोग गले में पहनते थे, चांदी में इनग्रेव करके या कुछ चीज़ों को करके, जो भी उनका रिचुअल हो। इन लोगों को बोलते थे लिंगायत या फिर वीर शैव। ये आपके कर्नाटका में ट्रेडिशन था बाय बसावन, ब्राह्मण नेम्ड बसावन। तो आपको देखना यहाँ पर वीर शैव ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया था? बसावन ने स्टार्ट किया था इन कर्नाटका। और वीर शैव का मतलब होता है हीरोज और शिव, और लिंगायत वेयरर्स ऑफ दी लिंग। तो इस तरीके से ये लोग पहनते थे, और ये लोग बिलीव करते थे कि डेथ के बाद जो डिवोटी है वो शिव से कनेक्ट हो जाएगा और उसको वापस इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की चीज़ों में ये बिलीव करते थे, और इन लोगों का था कि वो वर्ल्ड में वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए ये लोग जो हिंदू ट्रेडिशन का क्रेमेशन होता है ना, आप देखते हो क्रेमेशन जो अंतिम संस्कार होता है कि इन हिंदू ट्रेडिशन वी बर्न बॉडीज ऑफ आर डेड वंस। तो लिंगायत क्रेमेशन नहीं करते थे, ये क्या करते थे, ये बैरी कर देते थे और कहते थे कि ये सारी चीज़ें मरने के बाद हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें इसीलिए क्रेमेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सी इलेबरेट रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएंगे भगवान से, इसीलिए हम लोग सिर्फ उसको बैरी करेंगे। तो इनके फ्यूनरल राइट्स में क्रेमेशन नहीं होगा, सिर्फ सेरेमोनियल बैरी करेंगे। फिर आप देखोगे कि इन लोग कास्ट और पोल्यूशन इन सब की जो था ना कि अछूत जिसे कहते हैं अनटचेबल्स, और लोअर कास्ट अपर कास्ट, इसमें भी बिलीव नहीं करते थे। और ये लोग कहते थे कि रीबर्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना था अगर डेथ के बाद सीधे शिव भगवान के आप डिवोटी हो तो उनसे कनेक्ट हो जाओगे, एंड यू विल नॉट बी रीबॉर्न अगेन। साथ ही साथ इन लोगों ने कहा कि धर्मशास्त्र में जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो कोई सही नहीं है, उनके अगेंस्ट हमें सोसाइटी को अच्छा करना चाहिए, जैसे विडो रिमैरिज हमको करनी चाहिए, और हमें प्यूबर्टी के बाद मैरिज करनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने प्रमोट किया, जो कि धर्मशास्त्र में या फिर वैदिक टाइम्स में मना थी, जैसे विडो रिमैरिज। तो विडो रिमैरिज लोग कहते थे विडो रिमैरिज गलत है और सती की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका था। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, विडो रिमैरिज हमको करनी चाहिए, और जो बच्चों में मैरिज होती है बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जब एक बच्चा एक एज अटेन कर ले प्यूबर्टी के बाद, देन ओनली दे शुड गेट मैरिड। तो जो चीज़ें अगेंस्ट थी वैदिक ट्रेडिशंस के, ये लोग वो चीज़ करते थे। और सोसाइटी में इक्वालिटी, सोसाइटी में आपके नए तरीके का एक रिस्पेक्टफुल नेचर सबके लिए, अनटचेबल्स, विमेन, है ना, इन सब के लिए इन लोगों ने बातें रखी और उन ट्रेडिशंस को फॉलो किया। साथ ही साथ इन लोगों का जो ट्रेडिशन फॉलो होता था वो था वचन। तो वचन ये लोग क्या करते थे, इनका था सेइंग्स, मतलब इनके जो गुरु थे उन लोगों ने वचन बोलना स्टार्ट किया था कि ये पर्टिकुलर है। जैसे आप समझो कोई रिलीजन होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कुछ लिखी हुई बातें होती हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी लिंगायत्स में वो किस फॉर्म में थी? वचन। जो कि वचन्स थी इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो वचन्स इन कन्नड़ लैंग्वेज थी। तो इसमें आप देखते हो कि विमेन और मेन जो भी ज्वाइन करते थे इन वचन्स को रिपीट करते थे, इनको समझते थे, और फिर इस मूवमेंट को ज्वाइन करते थे, लिंगायत मूवमेंट या फिर वीर शैव ट्रेडिशन। इस तरीके की कई सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी। तो आए जैसे यहाँ पर एक देखिए दिया भी हुआ है, वचन कंपोज्ड बाय बसावन। तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कहने का तरीका है, एक श्लोक है। तो श्लोक है तो इनके यहाँ श्लोक का फॉर्म था वचन का, कि हाँ ये हमारी चीज़ गुरु ने बताया है, हम इस तरीके से चीज़ों को करेंगे, हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। हमको डेड को बैरी करना है, क्रिमेट नहीं करना है, विडो रिमैरिज करनी है, बच्चों की मैरिज नहीं, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चों की मैरिज नहीं होनी चाहिए। जब वो एक एज अटेन कर ले पोस्ट प्यूबर्टी, देन ओनली दे शुड गेट मैरिड। इस तरीके की बातें इन्होंने रखी ताकि एक इक्वालिटी और एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी डेवलप हो सके। तो क्लास आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक को हम इस पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट होगा रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे कि कैसे नॉर्थ इंडिया में चीज़ें डेवलप होती हैं भक्ति ट्रेडिशन में।
थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस चीज़ को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। थैंक यू।